हेलो फ्रेंड्स। अध्याय जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस बाय कैरल एस डुएक किताब के बारे में। क्या आप जानते हो कि सिर्फ सोचने का तरीका बदलकर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं? कुछ लोग कठिनाइयों को देखकर हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें अपने विकास का जरिया बना लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है माइंडसेट। डॉ कैरल ड्वेक ने सालों की रिसर्च के बाद पाया कि हमारा माइंडसेट ही हमारी सफलता या असफलता तय करता है। उन्होंने बताया कि दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और क्षमताएं जन्म से तय हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। अगर वे किसी काम में असफल होते हैं तो वे मान लेते हैं कि वे इसमें कभी सफल नहीं हो सकते। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि कड़ी मेहनत, सीखने और अनुभव से वे अपनी क्षमताओं को बेहतर बना सकते हैं। एक प्रयोग में डॉ ड्वेक ने कुछ बच्चों को मुश्किल पहेलियां दी। कुछ बच्चे इन पहेलियों को हल करने की कोशिश में जुट गए। उन्होंने इसे सीखने का अवसर समझा, लेकिन कुछ बच्चों ने हार मान ली और कहा कि यह उनके बस की बात नहीं है। यह अंतर उनके माइंडसेट की वजह से था। हमारा माइंडसेट हमारे बचपन से ही बनने लगता है। अगर बच्चों को बार बार यह कहा जाए कि वे बहुत होशियार हैं, तो वे फिक्स्ड माइंडसेट अपना सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें यह सिखाया जाए कि मेहनत और अभ्यास से कुछ भी सीखा जा सकता है, तो वे ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकते हैं। सफल लोगों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वे हर असफलता से सीखते हैं। माइकल जॉर्डन, जो बास्केटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं, उन्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि और ज्यादा मेहनत की और खुद को साबित किया। अगर हम अपनी मानसिकता बदल लें और यह मान लें कि हमारी क्षमताएं असीमित हैं, तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हमारा माइंडसेट सिर्फ हमारी क्षमताओं को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह हमारे रिश्तों, करियर और जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं, असफलता से डरते नहीं हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग खुद को उसी दायरे में सीमित रखते हैं जहां वे सहज महसूस करते हैं। कई बार लोग यह सोचकर खुद को सीमित कर लेते हैं कि वे किसी काम में अच्छे नहीं हैं। जैसे अगर कोई गणित में कमजोर है, तो वह मान लेता है कि वह कभी इसमें अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन सच यह है कि सीखने और अभ्यास से कोई भी कौशल विकसित किया जा सकता है। ड्वेक ने अपने शोध में पाया कि जो छात्र ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, वे कठिन विषयों को भी धीरे धीरे समझने लगते हैं, क्योंकि वे यह मानते हैं कि मेहनत से सब कुछ सीखा जा सकता है। दूसरी ओर फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं और खुद को यह कहकर बहला लेते हैं कि वे इसमें अच्छे नहीं हैं। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि हमारा माइंडसेट हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करता है। जब दो लोग किसी रिश्ते में होते हैं, तो ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले व्यक्ति समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। वे मानते हैं कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह सोचते हैं कि अगर कोई समस्या आई, तो रिश्ता शायद उनके लिए सही नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम है यह समझना कि आपकी क्षमताएं स्थायी नहीं हैं, बल्कि उन्हें विकसित किया जा सकता है। यह सोच ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। जब हम ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं, तो हम न सिर्फ अपने कौशल में सुधार करते हैं, बल्कि अपनी पूरी सोचने और काम करने की क्षमता को बढ़ा लेते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक चीज समान होती है, वे चुनौतियों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। डॉ ड्वेक ने एक अध्ययन में छात्रों के दो समूह बनाए। पहले समूह को यह बताया गया कि तुम बहुत होशियार हो, जबकि दूसरे समूह को कहा गया कि तुमने बहुत मेहनत की, इसलिए अच्छा प्रदर्शन किया। जब इन्हीं छात्रों को आगे जाकर कठिन सवाल दिए गए, तो पहला समूह जल्दी हार मान गया, जबकि दूसरा समूह डटा रहा और कोशिश करता रहा। यह दर्शाता है कि जब हम किसी को केवल प्रतिभा के आधार पर सराहते हैं, तो वे कठिनाइयों से बचने लगते हैं। लेकिन जब हम किसी की मेहनत और सीखने की क्षमता को सराहते हैं, तो वे लगातार सुधार की ओर बढ़ते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का सबसे पहला कदम यह समझना है
कि हमारी असफलताएं हमें परिभाषित नहीं करती। वे हमें सिर्फ यह दिखाती हैं कि हमें कहाँ सुधार की जरूरत है। कई महान वैज्ञानिक, खिलाड़ी और उद्यमी भी बार बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन ने जब बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, तो उससे पहले उन्होंने हजारों बार असफल प्रयोग किए, लेकिन उन्होंने इसे असफलता नहीं माना, बल्कि इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा समझा। उनकी सोच थी, मैंने बल्ब बनाने के हजारों गलत तरीकों का पता लगा लिया है, जो अब मुझे सही तरीका खोजने में मदद करेंगे। अगर आप भी किसी कौशल या लक्ष्य में असफल हो रहे हैं, तो खुद से यह मत कहिए कि मैं यह नहीं कर सकता, बल्कि यह कहिए कि मैं यह अभी नहीं कर सकता, लेकिन सीख सकता हूं। यही सोच आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाएगी। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है प्रयास और धैर्य। लोग अक्सर सोचते हैं कि प्रतिभाशाली लोग जन्म से ही विशेष होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लगातार अभ्यास और मेहनत ही असली प्रतिभा को जन्म देती है। डॉक्टर ड्वेक ने एक अध्ययन में यह पाया कि जब लोग अपने दिमाग को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे सीख सकते हैं, तो उनका प्रदर्शन और बेहतर हो जाता है। जब बच्चे या वयस्क यह मान लेते हैं कि उनका दिमाग नई चीजें सीखने में सक्षम है, तो वे ज्यादा मेहनत करते हैं और मुश्किल चीजों को भी सीखने की कोशिश करते हैं। खेलों में भी ग्रोथ माइंडसेट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। माइकल जॉर्डन को ही देख लीजिए। उन्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात अभ्यास किया और इतिहास के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक बने। अगर उनके अंदर फिक्स्ड माइंडसेट होता, तो वे शायद यही सोचकर खेल छोड़ देते कि मैं अच्छा नहीं हूं, इसलिए कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। इसी तरह कई मशहूर लेखकों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों ने भी अपनी यात्रा की शुरुआत असफलताओं से की थी, लेकिन उनके अंदर एक विशेषता थी। उन्होंने असफलता को सीखने का अवसर माना और अपनी कमजोरियों को सुधारते गए। ग्रोथ माइंडसेट का असली मतलब यह नहीं है कि आप कभी असफल नहीं होंगे, बल्कि यह है कि आप असफलताओं से घबराएंगे नहीं, बल्कि उन्हें सीखने का जरिया बनाएंगे। जब आप इस सोच को अपनाते हैं, तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। ग्रोथ माइंडसेट केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए ही नहीं, बल्कि संगठनों, व्यवसायों और टीमों की सफलता के लिए भी बेहद जरूरी है। जब कोई कंपनी या टीम ग्रोथ माइंडसेट अपनाती है, तो वह नए विचारों को स्वीकार करती है, चुनौतियों से घबराती नहीं और लगातार नवाचार करती रहती है। डॉक्टर ड्वेक ने कई बड़ी कंपनियों पर अध्ययन किया और पाया कि वे कंपनियां जो फिक्स्ड माइंडसेट रखती थीं, उनमें कर्मचारियों के बीच प्रतिस्पर्धा, असुरक्षा और गलतियां छुपाने की प्रवृत्ति अधिक थी। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियों में कर्मचारी ज्यादा नवाचार करते थे, असफलता से सीखते थे और अपने कौशल को विकसित करने पर ध्यान देते थे। एक उदाहरण गूगल का लिया जा सकता है। गूगल में नई चीजों को आजमाने और असफल होने की आज़ादी दी जाती है। वे मानते हैं कि अगर आप कभी असफल नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। इसी सोच ने गूगल को दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियों में से एक बना दिया है। इसी तरह अगर किसी स्पोर्ट्स टीम में फिक्स्ड माइंडसेट होता है, तो खिलाड़ी केवल अपनी व्यक्तिगत सफलता पर ध्यान देते हैं। लेकिन अगर वे ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो वे पूरी टीम के विकास के लिए काम करते हैं, जिससे जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप भी अपने करियर, बिजनेस या किसी टीम में ग्रोथ माइंडसेट अपनाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि आप लगातार सीखने के लिए तैयार रहें, गलतियों से घबराएं नहीं और हमेशा सुधार की मानसिकता बनाए रखें। यह माइंडसेट सिर्फ आपकी व्यक्तिगत सफलता ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों की भी सफलता को बढ़ाएगा। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए फीडबैक और आलोचना को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग आलोचना से बचने की कोशिश करते हैं या उसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं, लेकिन अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं, तो आपको फीडबैक को एक अवसर की तरह देखना होगा। डॉ ड्वेक ने पाया कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फीडबैक से बचते हैं क्योंकि वे इसे अपनी प्रतिभा पर हमला समझते हैं। वे मानते हैं कि अगर किसी ने उनके काम में कमी बताई, तो इसका मतलब है कि वे अच्छे नहीं हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फीडबैक को सुधार का एक जरिया मानते हैं और इसे अपनाने की कोशिश करते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण स्टीव जॉब्स का है। जब उन्हें एप्पल से निकाल दिया गया, तो उन्होंने इसे असफलता की तरह नहीं देखा, बल्कि इसे एक सीखने का अवसर माना।
उन्होंने खुद को और बेहतर बनाया, नए इनोवेशन पर काम किया और आखिरकार एप्पल में वापसी करके कंपनी को दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक बना दिया। इसी तरह जब महान टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स एक टूर्नामेंट हार जाती थीं, तो वे अपने खेल का विश्लेषण करती थीं, अपनी गलतियों को पहचानती थीं और अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने की रणनीति बनाती थीं। यही सोच उन्हें बार बार चैंपियन बनाती थी। अगर हम अपनी जिंदगी में फीडबैक को स्वीकार करना सीख लें, तो हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर आलोचना सही होती है, लेकिन हमें यह सीखना होगा कि कौन सी बातें हमारे लिए उपयोगी हैं और किस तरह हम उन्हें सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग सिर्फ तारीफ पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वे सुधार की संभावनाएं तलाशते हैं। यही वजह है कि वे धीरे धीरे किसी भी क्षेत्र में निपुण हो जाते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ध्यान सिर्फ नतीजों पर नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया पर देना। अक्सर लोग सफलता को सिर्फ अंतिम परिणाम के आधार पर मापते हैं, लेकिन असली ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह समझते हैं कि प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि परिणाम। डॉक्टर ड्वेक ने एक अध्ययन में यह पाया कि जो छात्र केवल अच्छे ग्रेड पाने पर ध्यान देते हैं, वे जल्दी हताश हो जाते हैं, लेकिन जो छात्र सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं, वे लगातार आगे बढ़ते हैं और लंबी अवधि में ज्यादा सफल होते हैं। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का मानना था कि मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं, बल्कि मैं समस्याओं को ज्यादा समय तक हल करने की कोशिश करता हूं। यही सोच उन्हें दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बनाती है। इसी तरह जापानी अवधारणा काइजन भी यही सिखाती है कि लगातार छोटे छोटे सुधार ही महान उपलब्धियों की ओर ले जाते हैं। जापानी कंपनियां और एथलीट इस सिद्धांत का पालन करते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने पर ध्यान देते हैं। अगर आप किसी नए कौशल को सीख रहे हैं, चाहे वह कोई भाषा हो, कोई खेल हो या कोई प्रोफेशनल स्किल, तो आपको सिर्फ जल्दी सफल होने पर ध्यान देने की बजाय सीखने के सफर का आनंद लेना चाहिए। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं, तो आप बिना किसी अतिरिक्त दबाव के धीरे धीरे बेहतरीन बन जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि हमारा असली लक्ष्य सिर्फ सफलता पाना नहीं, बल्कि खुद को लगातार बेहतर बनाना होना चाहिए। यही सोच हमें जीवन में आगे बढ़ाती है और हर चुनौती को अवसर में बदलने की ताकत देती है। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए आत्मवार्ता, सेल्फ टॉक और मानसिकता को सही दिशा में मोड़ना बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग वही मानता है जो हम खुद से बार बार कहते हैं। अगर हम खुद को बार बार यह कहें कि मैं यह नहीं कर सकता, तो हमारा दिमाग इसे सच मान लेता है। लेकिन अगर हम खुद से कहें कि मैं सीख सकता हूं और सुधार कर सकता हूं, तो हमारी सोच और कार्यशैली बदलने लगती है। डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि सफल लोग अपनी आंतरिक बातचीत, इनर डायलॉग को सकारात्मक रखते हैं। जब वे किसी मुश्किल स्थिति का सामना करते हैं, तो वे खुद से कहते हैं, यह कठिन है, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं। इसी सोच के कारण वे चुनौतियों से डरते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। माइकल फेल्प्स, जो इतिहास के सबसे सफल ओलंपिक तैराक हैं, उन्होंने भी अपने करियर में ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। वे हर दिन विजुलाइजेशन का इस्तेमाल करते थे। मतलब वे खुद को मानसिक रूप से जीतते हुए देखते थे। जब उन्होंने एक महत्वपूर्ण रेस के दौरान अपने गॉगल्स में पानी भर जाने के बावजूद जीत हासिल की, तो यह उनके मानसिक अभ्यास का ही नतीजा था। उन्होंने पहले ही अपने दिमाग को तैयार कर लिया था कि किसी भी स्थिति में कैसे जीतना है। इसी तरह जब थॉमस एडिसन से पूछा गया कि उन्हें बल्ब बनाने में इतनी बार असफलता मिली, तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगा? उन्होंने जवाब दिया, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही मानसिकता हमें सिखाती है कि हमारी असफलताएं हमारी पहचान नहीं होती, बल्कि वे हमारी सफलता का रास्ता बनाती हैं। अगर आप किसी चीज में असफल हुए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे नहीं कर सकते। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आपने अभी तक सही तरीका नहीं खोजा। अगर हम अपनी आत्मवार्ता को सुधार लें और खुद से सही बातें कहने लगें, तो हमारा दिमाग भी उसी हिसाब से काम करने लगेगा। यही आदत हमें असफलता से बाहर निकालकर सफलता की ओर ले जाती है। ग्रोथ माइंडसेट को पूरी तरह अपनाने के लिए हमें धैर्य,
पेशेंस और लगातार प्रयास, कंसिस्टेंट एफर्ट करने की ज़रूरत होती है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे किसी चीज़ में तुरंत सफल नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि वे उसमें अच्छे नहीं हैं। लेकिन असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो लंबे समय तक मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। डॉ ड्वेक ने कई सफल लोगों का अध्ययन किया और पाया कि वे सिर्फ टैलेंट के भरोसे आगे नहीं बढ़े, बल्कि वे लगातार अपने कौशल को सुधारने में लगे रहे। माइकल जॉर्डन, जिन्हें दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है, वे स्कूल के दिनों में अपनी टीम में भी जगह नहीं बना पाए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि और ज्यादा मेहनत की। वे हर दिन घंटों अभ्यास करते थे और धीरे धीरे अपनी स्किल्स को इतना निखार लिया कि वे इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक बन गए। इसी तरह जापानी संस्कृति में शोकुनिन शोकुनिन का सिद्धांत है, जिसका मतलब है किसी भी काम को करने में महारत हासिल करने के लिए आजीवन अभ्यास करना। जापान के सबसे बेहतरीन कारीगर, शेफ और कलाकार इसी सोच के साथ काम करते हैं। वे मानते हैं कि हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने से ही महानता प्राप्त होती है। अगर हम इस सोच को अपनी जिंदगी में अपनाएं, तो हम भी किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें धैर्य रखना होगा और यह समझना होगा कि तरक्की एक धीमी प्रक्रिया है। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक आदत है। जब हम इसे अपनी सोच, अपने काम और अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम हर स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। हमें यह मानना होगा कि काबिलियत स्थायी नहीं होती। हम हमेशा सीख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। यही सोच हमें असली सफलता की ओर ले जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बुक समरी। आपको कैसे लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अध्याय जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सोचते रहिए। धन्यवाद।